किसान कौम की आवाज है और जो इस देश की आन बान शान टिकैत परिवार है, इतनी बड़ी धमकी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। किसने धमकी दी आज तक भी न्यू नहीं बेरा, 2 दिन का वक्त हो गया। तो फिर आप सोच सकते हो, और हम तो आपके माध्यम से भी ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार इसकी जांच करे और ये जरूर बताओ देश को कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो ऐसे धमकी दिला रहे हैं। आपकी आंखों में आंसू आए थे किसान आंदोलन में। 28 जनवरी की बात है वो, 28 जनवरी 2022 की। देश के लाखों किसान अपना सारा काम छोड़ के बच्चों और परिवार के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए थे। जब आंसू आने पर यह हाल है किसानों का, तो अगर उनके खून का कतरा भी गिरेगा तो फिर सरकार तो अपना व्यूह देख ले कि सरकार की ताकत और औकात क्या है। और वो कोई अकेले नहीं है, इस देश के ऐसे परिवार की रक्षा के लिए इस देश के करोड़ों नौजवान भी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और जो धमकी देने वाला है वो अगर इतना ही बहादुर है तो वो क्यों पीठ पीछे छुप के वार कर रहा है, क्यों पीठ पीछे छुप के साजिश कर रहा है। वो आए सामने और जगह बता दे, देख लेंगे उसमें कितनी लाग रहे हो सरकार का इसमें हाथ से। और सरकार वाले लोग नु कहने लाग रहे हैं चौधरी राकेश टिकैत जी तो नुए बवंडर करने लाग रहे हैं। इस ढाल की बात भी जो जनता करने लाग रही है, जो सरकार में बैठे लोग वे करने लाग रहे हैं। देखो बात यह है, सरकार सरकारों है। सरकार किसकी है? जो लोग ये कह रहे हैं कि बवंडर कर रहे हैं बीजेपी और उनके सहयोगी, तो सरकार तो खुद वो चला रहे। अगर बवंडर कर रहा कोई तो आप सारे सबूतों के साथ देश के सामने आजाद रवि आपने भी कड़ा धमकी धमकी मिली इस ढाल की चीज। देखिए ये चीजें बहुत, जब से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद लगातार हर रोज कार्यक्रम चलते हैं, हर रोज आंदोलन होते हैं। बहुत सारी बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बार या सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग मैसेज के माध्यम से धमकियां मिलती हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुनने वाला है ही नहीं। हम किसको, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होता, हमारे खिलाफ मुकदमा 1 मिनट में दर्ज कर देंगे, लेकिन हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हम किससे सुरक्षा की बात करें, किससे सुरक्षा की गुहार लगाएं? यहां तो सारा सौदा राम भरोसे चल रहा है, किसानों की ताकत से, उनके सहयोग। मैं कपिल सांगवान, आप देखने लाग रहे हो 4 सीडीओ 16। फिलहाल हाँ भाई मामी इसी जगह पर जमा गुप्त जगह पास बेरा पाट्या है। अरे बड़ा गुप्त के घना सोशल मीडिया में भी पूरा भारत में ने 2 दिन तक लगातार पिछले 2 दिनों तक वीडियो वायरल हो रही है। चौधरी राकेश टिकैत जी ने कोई ना कोई मतलब धमकी दे दी है। कट्टा भी नहीं, गोली की भी नहीं, सीधी बम तो उड़ाने की धमकी अगला देने लग रहा है कि कुछ पूरा मामला है। और इतना बड़ी मतलब कोई न कोई इसके पीछे साजिश है। चौधरी राकेश टिकैत जी आज भीतर हमारे से एक ऐसा चेहरा मौजूद है, उन तक बातचीत करांगे कि कुछ पूरा मामला है। आज आड़े नुबेरा पाट्या है कि किसान नेता रवि आजाद जी भीतर बैठे हैं कि गुप्त मीटिंग आज होने लग रही, उनसे बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। भीतर कौन आ रहा जी आज? रवि आजाद आ रहे हैं जी। अच्छा, भीतर चल लांगे भाई, सारी बात जानांगे, 2-4 बात भी जानांगे कि कुछ पूरा मामला एकदम तो जो जिस तरह भी धमकी का जो मामला सुना है ना किसान नेता राकेश टिकैत ने, जितने पूरे मतलब पूरा हरियाणा के किसान ला लो या पूरा भारत के किसान आग बबूला हो रहे हैं। भाई साहब राम राम। जी राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। एकदम रेड मार दिया तो आपने, एकदम अपना हरियाणवी भाषा में क्या करें, दापा कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत स्वागत है और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, उसके लिए भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं जी। रवि बधाई साहब, एक बड़ा गंभीर मुद्दा बन गया जी। राकेश टिकैत जी वाला आपने तो बेरा होगा, मतलब गोली की भी नहीं, बंदूक की भी नहीं, कोई चक्कू की भी नहीं, कट्टे की भी नहीं, सीधे अगले धमकी दे बम तो उड़ा देंगे। के कुछ पूरा मामला एक बारी थोड़ा बहुत खुल के दर्शकों ने बता दो भाई। बात यह है कि देश में सरकार तो है नहीं, देश में तो चल रही है अघोषित इमरजेंसी, और ये तालिबान जैसा जो सिस्टम हो है वो चलन लग रहा है। और जो टिकैत साहब को, टिकैत परिवार को जिसका जिक्र आप करने लग रहे कि भाई बम उड़ाने की धमकी दी है, तो ये तो मैं कहूं कि सरकारों के लिए तो इससे शर्मिंदगी भरा कुछ हो ही नहीं इसका। और इसको लेके पूरे देश के किसानों में गुस्सा है और किसान इस बात का विरोध भी कर रहे
और सरकार को किसान चेतावनी दे रहे हैं कि टिकैत परिवार का अगर बाल भी बाका हुआ तो फिर देश में खून की नदियां बहेंगी। जी बहुत से लोग तो नु कहने लग रहे हैं जी राकेश टिकैत जी का परिवार ने धमकी दे दी, कई लोग नु कह राकेश टिकैत जी आती धमकी दे दी। जी ये मामला जो है पहले भी आपको याद होगा, जब कर्नाटक में टिकैत साहब गए थे तो वहां पे उन पे काली स्याही फेंकी गई थी और वो आरएसएस बीजेपी के लोग थे और माइक से हमला करने की कोशिश करी थी। और गाजीपुर बॉर्डर पे भी रेंदी आनी और कई जगह पे ऐसा होया कि जब राकेश टिकैत जी को या इनके परिवार को धमकी दी तो मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन आज तक किसी की कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। टिकैत साहब कोई छोटी चीज थोड़ी हैं, वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। नरेश टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ये जो हमारे भाई गौरव हैं जो नरेश टिकैत जी के बेटे हैं। तो ये 8 तारीख की बात है जिसमें अनगिनत फोन कॉल और जो है ना मैसेज से ये धमकी दी कि आपने दिल्ली में आंदोलन करके ठीक नहीं कराया, आप किसानों से दूरी बनाओ, किसानों से दूर रहो और नहीं तो फिर पूरे परिवार को हम बम से उड़ा देंगे। कितनी बड़ी बात है। और इतना टाइम बीतने के बाद भी एक नेता की भैंस खू जा या छोटी सी घटना उसके साथ हो जा तो या ये पुलिस और या ये सरकार कितनी जल्दी कार्रवाई करे। लेकिन एक इतने जो किसानों की धरोहर है, पूरे किसान कौम की आवाज है और जो इस देश की आन बान शान टिकैत परिवार है, इतनी बड़ी धमकी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। किसने धमकी दी आज तक भी न्यू नहीं बेरा, 2 दिन का वक्त हो गया। तो फिर आप सोच सकते हो और हम तो आपके माध्यम से भी ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार इसकी जांच करे और ये जरूर बताओ देश को कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो ऐसे धमकी दिला रहे हैं। और टिकैत परिवार को और राकेश टिकैत जी को और नरेश टिकैत जी को कम से कम Z+ की जो श्रेणी है उसकी सुरक्षा मिले। अगर उनको कुछ, टिकैत साहब की आंखों में आंसू आए थे किसान आंदोलन में, 28 जनवरी की बात है वो, 28 जनवरी 2022 की। देश के लाखों किसान अपना सारा काम छोड़ के बच्चों और परिवार के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए थे। जब आंसू आने पर यह हाल है किसानों का, तो अगर उनके खून का कतरा भी गिरेगा तो फिर सरकार तो अपना व्यूह देख ले कि सरकार की ताकत और औकात क्या है। और वो कोई अकेले नहीं है, इस देश के ऐसे परिवार की रक्षा के लिए इस देश के करोड़ों नौजवान भी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और जो धमकी देने वाला है वो अगर इतना है बहादुर है तो वो क्यों पीठ पीछे छुप के वार कर रहा है, क्यों पीठ पीछे छुप के साजिश कर रहा है। वो आए सामने और जगह बता दे, देख लेंगे उसमें कितनी ताकत और हिम्मत है। जी जी किते न किते आपने नु कहने लाग रहे हो कि सरकार का इसमें हाथ से, और सरकार वाले लोग नु कहने लाग रहे हैं चौधरी राकेश टिकैत जी तो नुए बवंडर करने लाग रहे हैं। इस ढाल की बात भी जो जनता करने लाग रही है, जो सरकार में बैठे लोग वे करने लाग रहे हैं। देखो बात यह है, सरकार सरकारों है, सरकार किसकी है? जो लोग ये कह रहे हैं कि बवंडर कर रहे हैं बीजेपी और उनके सहयोगी, तो सरकार तो खुद वो चला रहे। अगर बवंडर कर रहा कोई तो आप सारे सबूतों के साथ देश के सामने, मीडिया के सामने आकर के बात रखो। ये हड़के में चीजों को ले रहे हैं, रोज आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आंदोलन करने वाले या किसान मजदूर की बात करने वाले सुरक्षित नहीं है। आज हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही, कानून व्यवस्था का पूरे देश में जनाजा निकल रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार का जनाजा निकल रहा है। अगर कल को कोई बात होगी तो उसकी जिम्मेदारी मोदी जी ले लेंगे क्या? उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ले लेंगे क्या? मनोहर लाल खट्टर ले लेगा? अमित शाह ले लेगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेवारी? सरकार इसमें गिरफ्तारी भी करवावे, कार्रवाई भी करवावे। सरकार का काम है सुरक्षा देना। और टिकैत साहब और पूरे देश के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। जी जी किते न किते जी आप भी नुकी जहां हरियाणा के राकेश टिकैत युवा चेहरा रवि आजाद है, रवि आजाद रवि आपने भी कड़ा धमकी मिली इस डाल की चीज। देखिए ये चीजें बहुत, जब से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद लगातार हर रोज कार्यक्रम चलते हैं, हर रोज आंदोलन होते हैं। बहुत सारी बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बार या सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग मैसेज के माध्यम से धमकियां मिलती हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुनने वाला है ही नहीं।
हम किसको, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होता, हमारे खिलाफ मुकदमा 1 मिनट में दर्ज कर देंगे, लेकिन हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हम किससे सुरक्षा की बात करें, किससे सुरक्षा की गुहार लगाएं? यहां तो सारा सौदा राम भरोसे चल रहा है, किसानों की ताकत से और उनके सहयोग से चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत बार जो है डराने की, धमकाने की, दबाने की, जो है अलग अलग धमकियां देने का काम चलता है। और जो टिकैत साहब को अब जो धमकी मिली है, इसने तो सारी लिमिट क्रॉस कर दी, सारी लिमिट तोड़ दी। लिमिट तोड़ करके बम से उड़ाने की धमकी देने का मतलब यह है कि यह धमकी केवल टिकैत परिवार को नहीं मिली, है तो पूरे किसान परिवार को यह धमकी मिली है। जी जी रवि आजाद जी, और भी 2-4 बात करूंगा, बातचीत करनी बड़ी जरूरी है। देखो पिछली बार कर्नाटक में भी राकेश टिकैत के ऊपर शाही बगादी बताओ थे, और देखी भी थी हमने, जबरदस्त वायरल हो रही थी सोशल मीडिया में या वीडियो भी। और कितने भी मान ले फोन ना पर का मेरे 20 केस मैंने जो धमकी के FIR करवा दी। ये भी लग मान ले कोई सरकार ने इस डाल की चीज जांच पड़ताल करी हो, कोई ना कोई सुराग आगे आया हो, आपने कोई जानकारी हो तो? देखिए, पहले भी हमने से टिकैत साहब को जब भी धमकियां मिली, हमने Z+ की सुरक्षा की मांग BKU की ओर से करी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने उस पर कोई काम नहीं किया। और जितनी बार भी धमकियां मिली, जितनी बार भी मुकदमे दर्ज हुए, अब तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली है। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं हमारा तो बुलडोजर चलता है। ये सरेआम ये उत्तर प्रदेश की घटना है। अगर योगी आदित्यनाथ में दम है और उनकी पुलिस में दम है और उनकी सरकार में दम है, तो फिर वो दूध का दूध, पानी का पानी करें, और जो लोग करने वाले, करवाने वाले हैं, उनको सामने करें और पूरे परिवार की सुरक्षा मुहैया भी करवाएं। टिकैत साहब तो कर्नाटक में भी जाते हैं, वो तो आसाम में भी जाते हैं, वो तो महाराष्ट्र में भी जाते हैं, वो तो कश्मीर में भी जाते हैं। किसानों की आवाज उठाने के लिए वो पूरे देश में जाते हैं। कहीं भी कोई भी अगर बात होगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम सरकार को पहले ही कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं, इसमें कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, करवा सकता है। सरकार सुरक्षा का प्रबंध करे, नहीं तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बात हम आपके माध्यम से भी सरकार को कह रहे हैं। जी 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 रवि आजाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी जो जानकारी आपने दी। और आज हमें पता चला था कि आप पानीपत के अंदर जो गुप्त यहाँ पर आप बैठे हुए थे, अंदर मीटिंग चली हुई थी, तो हम एकदम ये सब यहाँ पे पानीपत में भी, सब जगहों पे, पूरे हरियाणा में और पूरे देश में अभी दिल्ली कूच की 20 मार्च की तैयारियां चल रही हैं। और दोबारा से अब एक बड़ा किसान आंदोलन, जो 3 कृषि कानूनों का आंदोलन हुआ, उससे भी कई गुना बड़ा किसान आंदोलन अब संयुक्त किसान मोर्चा तैयारी कर रहा है। और दिल्ली की जो 20 मार्च की जो कूच है, वहां से एक बड़े आंदोलन की घोषणा इस देश में, MSP, अग्निपथ, बिजली बिल, किसानों की कर्जा माफी, किसानों की पेंशन, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, बीमे, मुआवजे, शहीद किसानों के कंपनसेशन, मुकदमों की जो बात है, इन GM सरसों की जो बात है, जो केंद्र का बजट किसान के खिलाफ आया, इन सारे मुद्दों को लेकर के अब किसान दिल्ली जाएगा और दोबारा से एक बड़े आंदोलन की तैयारी पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। और उसकी बैठ के मीटिंगें पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चल रही हैं। जी लगातार पिछले 390 दिन लगा आपका धरना चल रहा है। कितनी कितनी आपकी लड़ाई आधी अधूरी रहेगी कि मतलब ये पूरी करोगे सरकार कैसे थी? देखिए, हमारा पूरा जो कुनबा है, किसान मजदूर का जो परिवार है, वो संगठित हुआ है। और अब सब वर्गों के ऊपर सरकार का, कॉरपोरेट का चाकू चल रहा है। तो अब सब वर्ग जो है वो आंदोलन करेंगे, सब मिलकर के लड़ेंगे किसानों के नेतृत्व में और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में। तभी हम इस देश को, इस प्रदेश को, और हम जो है अपनी जमीनों को, अपनी नौकरियों को, अपने रोजगार को, अपनी फसल और नस्ल को तभी हम बचा सकते हैं। नहीं तो हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अडानी और अंबानी का कब्जा सुई से लेकर के और जहाज तक पे इस देश में करने की तैयारी मोदी सरकार की चल रही है, जिसको हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ एक बड़े आंदोलन को लड़ेंगे। और सरकार पहले भी आ रही है और सरकार अब भी आ रहेगी, और सरकार हमेशा किसान के आगे हारती रही है। जी रवि आजाद जी, पिछली बार भी जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चला था ना, तो नजदीक थे काफी स्टेटों के अंदर चुनाव, तो काफी संयुक्त किसान मोर्चे की आपके जो
थे उन्होंने जो इलेक्शन लड़े थे। अभी भी जैसे 2024 में इलेक्शन लड़ने की तैयारी तो नहीं है आपकी क्या? वहां से आप लोग आओगे और दोबारा इस तरह की रणनीति तैयार कर लोगे इलेक्शन लड़ने की, चुनाव लड़ने की? देखिए ऐसा है, जिनको इलेक्शन लड़ने हैं वो इलेक्शन लड़ने चले गए, उनका क्या हाल हुआ वो आपके सामने है। लेकिन हम एक लड़ाई में हैं, हम एक आंदोलन में हैं। हमारी राज्यों की सरकारों के खिलाफ और केंद्र की सरकार के खिलाफ हमारी सीधी लड़ाई शुरू हो रही है। और हम केवल 3 कृषि कानून वापस करवाने में सफल हुए थे, बाकी किसान जहां था वहां भी नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने 8 साल में, और पिछली सरकारों ने भी हमें बर्बाद करने की कोई कमी नहीं छोड़ी। इस सरकार ने 8 साल में हर रोज एक पॉलिसी और एक कानून वो ऐसा लेकर के आ रही है। आज किसान का गेहूं 1800 रुपए में बिक रहा है। आप ये देखो कि धान के रेट, गन्ने के रेट, सरसों के रेट, आलू, प्याज, टमाटर के किसान, बहुत ज्यादा दुर्गति चल रही है। और जब भी हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार मुकदमे दर्ज करती है, जेल में बंद कर देती है, सरकार लाठियां बरसाती है, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ती है। लेकिन किसान मरने से नहीं डरता। सरकार की तानाशाही को हम सहन नहीं करेंगे। आज जितनी केंद्र की एजेंसियां उनका दुरुपयोग हो रहा है, सारी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, और जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता और चाहे वो आंदोलनों के नेता हो, सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भी है, और देश को बचाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, और उसी की तैयारियां हर रोज चलती हैं और उसी के लिए हम काम करते हैं। जी, 390 दिन तक आपका आंदोलन चल यार, फिर भी मान लिया आपकी आश्वासन दे दिया। और और भी मान लिया देखा जाता कि हरियाणा ने भी पूरा जोर ला रखा था फंडिंग देने में, और पूरा मतलब नुका किसान लगा अरबों खरबों रुपया आया बताओ है, ये भी लग उसका हिसाब नहीं मिला है। देखिए हिसाब बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है अपनी मीटिंग में जो भी आया उसके बारे में पूरे देश को हिसाब दिया है। हिसाब का तो यहां कोई मामला ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ 3 कानून वापस हुए थे, उसके अलावा जितनी मांग थी सरकार ने लिखित में वादा किया था, और सरकार ने देश से और देश के किसानों से झूठ बोला। एक भी मांग पूरी नहीं हुई, बल्कि हमारे खिलाफ कई कानून और कई पॉलिसी दिल्ली के बॉर्डरों से आने के बाद भी सरकार लगातार लेकर के आ रही है। और सरकार का यह कहने से काम नहीं चलेगा। सरकार 11 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी के माफ कर सकती है, लेकिन देश के किसानों के 2 लाख करोड़ रुपए मैनिफेस्टो में वादा करके भी माफ नहीं कर रहे हैं। तो ये लड़ाई बेरोजगारों की भी है, ये लड़ाई कर्मचारियों की भी है, ये लड़ाई छोटे व्यापारी दुकानदार की भी है, ये लड़ाई मजदूर की भी है। और निश्चित रूप से किसान जो है इस लड़ाई को लड़ेगा, नेतृत्व में आकर के इस लड़ाई को लड़ेगा। ना मुकदमों से डरेगा, ना जेल से डरेगा, ना लाठी डंडे और बंदूक तोप से डरेगा। किसान तैयार है, और किसान का जो टैंक है, ट्रैक्टर, वो तैयार है, और हम जो है दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी धन्यवाद रवि आजाद जी मेरे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। अब इनका कहना कि जिस प्रकार जी चौधरी राकेश टिकैत जी को सरेआम बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, किस तरह से इनका आक्रोश जो बढ़ा हुआ है, इनका ये कहना है कि अगर राकेश टिकैत जी का कोई मतलब परिवार की तरफ उंगली भी उठाता है तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा पूरे उनके परिवार के साथ है। और एक दिल्ली के अंदर जो पिछले 390 दिनों के अंदर जो आंदोलन चला था, उससे भी एक बड़ा आंदोलन अब की बार ये 20 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे और सरकार से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अपनी मांगों को लेकर एमएसपी की गारंटी की बात हो, चाहे खेतों में पानी की, बिजली की बात हो, तमाम किसानों के मुद्दे पर ये वहां पर कूच करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।